हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई, आप लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। आपका जो बीटेक का सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। और इवन हरियाणा में, यूपी में और उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ऑलरेडी डिप्लोमा के बच्चे बीटेक में जो एडमिशन लिया है उनका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। और कईयों का कमिंग वीक में, एक हफ्ते के अंदर स्टार्ट होने वाला है। ऐसे ही आईपी के बच्चों का भी है। लेकिन मैं अपने चैनल पे वीडियो में देख रहा था, बार बार बच्चे लिख रहे थे कि सर प्लीज़ स्पोर्ट राउंड के बारे में भी कुछ बताइए, स्पोर्ट राउंड के बारे में भी बताइए। तो स्पोर्ट राउंड के बारे में बताने मैं आया हूँ आज की इस वीडियो में। आपका जो फोर्थ राउंड है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक विंडो दिखाता हूँ, ये जो जो बच्चे ने स्लाइडिंग राउंड करा था, इस बच्चे ने स्लाइडिंग राउंड करा था। आपको इस यहाँ पे अगर मैं इसकी सीट अलॉटमेंट दिखाऊं तो ये इसकी सीट अलॉटमेंट का लेटर है बेटे। सॉरी सॉरी दोस्तों, अगर मैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसका अगर आपको सीट अलॉटमेंट लेटर अगर दिखाना चाहूँ तो इसको जैसे फोर्थ राउंड यानी स्लाइडिंग राउंड था। पहले फर्स्ट राउंड हुआ था, फिर सेकंड हुआ था, फिर थर्ड हुआ था। फर्स्ट के बाद अगर आपने फ्लोट करी थी तो आपके पास ऑप्शन थे, आप अपनी चॉइसेस को हिला सकते थे, चेंज कर सकते थे। सेकंड में अगर किसी को सेकंड में फिर दोबारा फ्लोट कर रहा था तो थर्ड में जाके अपनी चॉइसेस को चेंज कर सकते। लेकिन थर्ड के बाद जो स्लाइडिंग राउंड के लिए आपको चॉइसेस चेंज करने का नहीं मिला था। लेकिन स्लाइडिंग में जिन भी बच्चों को जोन सा कॉलेज मिला, वो ऑटोमेटिकली उस बच्चे को वहां पे जो पार्ट पेमेंट उसने कर रखी थी 40,000 रुपये, उसके बाद जो उस इंस्टीट्यूट की फीस है रिमेनिंग, मान लो 1,35,000 रुपये महाराजा अग्रसेन की है, भारतीय विद्यापीठ की है और महाराजा सूरजमल की है, तो रिमेनिंग अमाउंट आपको फिल करना था। ठीक है। अब जिन बच्चों ने वो फिल कर दिया लेकिन वो उस कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है जो उनको स्लाइडिंग में मिला, या तो वो विड्रॉ कर सकते हैं। पहली बात, वो क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। विड्रॉ के लिए मैंने यहाँ पे अभी आपको ऑप्शन दिखाया था कि जैसे विड्रॉल फ्रॉम द काउंसलिंग, ये आपके पास जो जो जहां जहां आपने अमाउंट, लेकिन उसके बाद जो आपकी जो ये सीट मिली है ये आपके हाथ से चली जाएगी। जो ये आप विड्रॉ करेंगे, इसमें जो आपको सीट मिली हुई है, जैसे इस बच्चे को स्लाइडिंग राउंड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिली महाराजा अग्रसेन में, चॉइस नंबर 5 थी इसकी। अगर ये विड्रॉ करता है, यहाँ पे विड्रॉल में जाता है तो लिखा हुआ आफ्टर विड्रॉल द अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड, वो कैंसिल हो जाएगी स्पोर्ट में, उसके बाद आपको मिले या ना मिले। तो भाई मेरे हिसाब से तो विड्रॉ करके नहीं स्पोर्ट करना चाहिए, आपको यहाँ एडमिशन लेके स्पोर्ट राउंड में जाना चाहिए। पहली बात, स्पोर्ट राउंड कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं? स्पोर्ट राउंड में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं? जिन बच्चों को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई वो स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल हैं। दूसरा, जिन बच्चों ने काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं किया था, काउंसलिंग की ही नहीं, हालांकि उन्होंने सीईटी का पेपर दिया था लेकिन उन्होंने काउंसलिंग नहीं करी, तो वो भी स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। और तीसरी कैटेगरी के वो बच्चे हैं जिनको सीट अलॉट हुई है लेकिन उसको वो कॉलेज व या वो ब्रांच नहीं चाहिए, वो भी स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल है। जो पहली दो कैटेगरी के लिए बच्चे थे उनको फीस कितनी भरनी है दोस्तों? अगर मैं आपको यहाँ पे स्पोर्ट राउंड ये मैंने ब्राउजर में से निकाला है। ठीक है। आप पेज नंबर 149 पे जाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों, ताकि आपको स्क्रीन पे क्लियर कट दिखाई दे। आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। मैं थोड़ा सा आज जोश जो है हमारा वो थोड़ा सा चलिए कोई नहीं। स्पोर्ट काउंसलिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये पुराना है, आपका जो प्रोसेस है वो 13 दिसंबर से शुरू हो रहा है। आज 10 दिसंबर को मैं बना रहा हूँ। आज स्पोर्ट काउंसलिंग का वैसे पूरी डिटेल आएगी, लेकिन वो डिटेल यही ब्राउजर में से निकल के आनी है, वो आप पढ़ लीजिएगा। नहीं तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे या अपने यूट्यूब पे यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट कम्युनिटी टैब में शेयर कर देंगे। ये जो ब्राउजर है ये मतलब कोविड से पहले का है, तो इसमें लिख रखा था कि जो स्पोर्ट राउंड है वो 14 अगस्त को होगा। बेटे अगस्त तो कब का दूर चला गया। जो आपका स्पोर्ट राउंड है वो 13 दिसंबर को है। 13 दिसंबर को आपका स्पोर्ट राउंड है। स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए आपको 2,000 रुपये फीस पे करनी है। जिन्होंने काउंसलिंग फी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन
नहीं भी किया था वो भी इसमें कर सकते हैं। मतलब जिन्होंने काउंसलिंग अभी तक जीरो से करी है, जिन्होंने कोई भी काउंसलिंग नहीं करी थी, वो डायरेक्ट 2000 रुपए पे करके स्पॉट काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन सीईटी का पेपर का रिजल्ट होना चाहिए उनके पास, ठीक है। और दूसरा मैं बता रहा हूं कि स्पोर्ट काउंसलिंग है वो बच्चे भी कर सकते हैं जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है, चाहे वो स्लाइडिंग के बाद हुआ है, चाहे वो फर्स्ट राउंड के बाद, चाहे सेकंड राउंड के बाद, लेकिन उनको जो फीस भरनी है वो फीस जो है वो 5000 है, वो 5000 रुपए है, वो 5000 रुपए फीस उनको पे करनी है। ये देखिए नीचे लिख रखा है, स्पोर्ट काउंसलिंग शैल बी रिक्वायर्ड टू पे ए ट्रांसफर फी ऑफ 5000 रुपीज, तक कि आपका अगर किसी दूसरे कॉलेज में आपने 40,000 रुपए भर दिए थे और इवन वहां पे आपने दूसरे पैसे जो उस कॉलेज की फीस रिमेनिंग थी 85,000 वो भी फिल कर दी थी, या 78,000 वो भी फिल कर दी थी, और आपको स्पोर्ट पे अब अगर बैठना है तो आपको 5,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, जिससे कि वो आपका वो जो 40,000 है वो अपने आप ही ट्रांसफर होके इस जिस कॉलेज में आप स्पोर्ट के लिए जाएंगे उस कॉलेज में आ जाएगा। और जो आपने फीस दूसरी पार्ट पेमेंट की जो फीस फिल करी थी वो आपकी जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी, लेकिन वो जब रिफंड होके आपके अकाउंट में आएगी आपको तो स्पोर्ट काउंसलिंग में ऑन दी स्पॉट पैसे जमा कराने पड़ेंगे। यानी दोस्तों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं 60-70 हजार रुपए 80,000 रुपए आपको अलग से लेके चलने पड़ेंगे, वो आपके पैसे वापस आ जाएंगे और दूसरी साइड करने होंगे जिन बच्चों को अपनी ब्रांच या कॉलेज चेंज करना है स्पोर्ट काउंसलिंग में। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि स्पोर्ट काउंसलिंग में होगी कैसे। स्पोर्ट काउंसलिंग भैया जिस कॉलेज में जो सीट खाली है वहां आप जाके अपनी आपके पास रिजल्ट कार्ड होगा आपके रैंक के हिसाब से। अच्छा वहां पे कोई एससी ओबीसी ये सीट रिजर्वेशन नहीं है, वहां पे सारी ओपन है, ओपन टू ऑल। अगर कोई बाहर का स्टूडेंट भी है, दिल्ली का नहीं है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है भाई। ऑल इंडिया कैटेगरी के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है भाई। अब इसमें क्या है सर, लेटरल एंट्री बीटेक में स्पोर्ट में सीट कहां कहां खाली है ये कैसे पता लगेगा भैया, ये भी बता देता हूं आपको। वैसे 9 तारीख का नोटिस है, हमने इसको टेलीग्राम पे अपने टेलीग्राम चैनल लीड कोचिंग अगर आप टेलीग्राम पे लिखेंगे उसमें ये डाला हुआ नोटिस है, और जीसीसी के बैच में भी ये डाल दिया गया है जितने बैच हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 2019-20 में जो कोड 131 यानी बीटेक फर्स्ट ईयर का कोड है 131 और डिप्लोमा वालों का कोड है 128। तो बीटेक फर्स्ट ईयर में जो सीट खाली हुई, इन्होंने तो अभी जो सीट फिल करी हैं वो एआईसीटी के हिसाब से फिल करी हैं, जो 131 के हिसाब से सीट खाली हुई हैं। जो बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन जिन बच्चों ने उन कॉलेजेस में नहीं लिए या उन्होंने वहां पे देखा कि एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है उन्होंने छोड़ दिया, उसके बेसिस पे जो सीट खाली हुई हैं उनको लेटरल एंट्री वाले बच्चों को थ्रू स्पोर्ट काउंसलिंग ये सीट दी जा रही है। अब कौन कौन से कॉलेज में खाली हुई है सर, कौन कौन सा कॉलेज बढ़िया है, इसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूं। सारे बच्चे बार बार बोल रहे थे, बार बार मेरे बच्चे बोल रहे थे कि स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए वीडियो बनाओ भाई, बना ले मैं आपके लिए बना रहा हूं। अगर आपको इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट होएगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा, कॉल मत करना इसके लिए भाई। स्पोर्ट काउंसलिंग में यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे कि जो ये तो मैंने बोल ही दिया, इसमें कौन कौन से कॉलेज में फीस खाली। द कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग येट हैव बीन डिबार्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ द पार्ट एकेडमिक फी मे अवील दिस फ्रेश अपॉर्चुनिटी फॉर द काउंसलिंग फॉर एडमिशन। अगर किसी बच्चे ने ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्टर नहीं किया था या वो पार्ट पेमेंट नहीं कर पाए थे जिसकी वजह से वो काउंसलिंग के प्रोसेस से बाहर हो गए थे, वो इस काउंसलिंग को कर सकते हैं। विलिंग कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, मैं वहीं से देख के आपको बता रहा हूं। वैसे आज की डेट में पूरी स्पोर्ट काउंसलिंग की टर्म कंडीशन का भी एक नोटिस आएगा, जब तक मैं वीडियो बना रहा था तब तक ये नोटिस नहीं आया। अब जैसे भगवान महावीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो कि सोनीपत में है, उसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस में 79 सीट खाली हैं, ट्रिपल ई में 58 खाली हैं, ईसी में 7 खाली हैं, और मतलब सॉरी इस दो ही ब्रांच है वहां पे, सीएससी और ट्रिपल ई, उसमें ये जो खाली हैं, ठीक है, दोनों ही ब्रांच भाई मेरे हिसाब से। और इवन ये कॉलेज मेरे हिसाब से मैं तो काटा मारता हूं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है भाई। अगर आपको इसमें सिर्फ 3 ही कॉलेज में बढ़िया
चाहे किसी ब्रांच को आप देखो तो तीन ही कॉलेज मेरे हिसाब से बढ़िया। भारतीय विद्यापीठ नंबर 1 पे महाराजा अग्रसेन, दूसरे पे महाराजा सूरजमल और तीसरे पे भारतीय विद्यापीठ। इनमें से कोई कॉलेज में अगर आपको कंप्यूटर आईटी मिलती है तो आंख बंद करके ले लो भाई। वे देखो भाई, भारतीय विद्यापीठ में तो कंप्यूटर आईटी है ही नहीं, एक भी सीट खाली नहीं है। और यहां सीट से ही आपको उसकी वैल्यू का भी पता लगेगा। जहां पे सीट 0 है ना, वहां से आपको उसकी वैल्यू का भी पता लगेगा मेरे दोस्तों। हालांकि भारतीय विद्यापीठ में ईसी ब्रांच ठीक ठाक है, ईसी ब्रांच में 7 सीट खाली है। तो जिसको भारतीय विद्यापीठ में ईसी ब्रांच लेनी है तो वो भैया इसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, और आपको इधर उधर कॉलेजेस में ना जाके सीधा भारतीय विद्यापीठ पहुंच जाना मेरे दोस्तों। ये मेरा एडवाइस है, आपके बड़े भाई का एडवाइस है, ठीक है। बाकी आईसी ट्रिपल ई के बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। आईसी के बारे में बिल्कुल नहीं, ट्रिपल ई के बारे में तो फिर भी मैं कह दूंगा ठीक है जा सकते हैं। लेकिन देखिए उसके बाद ईसी में इवनिंग शिफ्ट में भी ईसी में खाली है, कंप्यूटर आईटी पूरा भरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे वही बीएम इंस्टीट्यूट जैन के लिए वो, ठीक है, ये ज्यादा ये कॉलेजेस दे रखे हैं, मैं इनको ज्यादा अच्छा नहीं मानता हूँ। ये डॉक्टर अखिलेश दास को फिर भी मैं कुछ थोड़ा बहुत मानता हूँ। इसमें भी मैं आपको अवॉइड करूंगा कि आप मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग ना लीजिएगा। इसमें अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग देख लें और आपको मैकेनिकल ब्रांच लेनी है तो ले सकते हैं। एक डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता में 94 सीट हैं। इसमें भी बच्चा भाई साहब हमें एक बार रात को 11 बजे कॉल कर रहा था, कभी 9 बजे कॉल कर रहा है ना। उस टाइम पे हम थोड़ा सा भाई फीवर थोड़ा ज्यादा था उन दिनों, उनसे बात नहीं कर पाए थे। बट मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा ट्रिपल ई ब्रांच लेने के लिए डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता में। बाकी 94 सीट खाली हैं जिसको ट्रिपल ई ब्रांच लेनी है। और ट्रिपल ई ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जो सरकारी नौकरी निकलती है सबके लिए बराबर है। लेकिन देखो अखिलेश दास गुप्ता में कंप्यूटर आईटी की कोई सीट खाली नहीं है। मैकेनिकल ऑटोमेशन के लिए 52 सीट खाली हैं, ट्रिपल ई के लिए 56 सीट खाली हैं, तो बहुत सारी सीटें हैं। देखो भाई आपको मैंने 3 कॉलेज बताए, तीसरे के बाद चौथे में आप अखिलेश दास गुप्ता को रख सकते हो, 5वें में आप एचएमआर को रख सकते हो, 6ठे में अगर रखना है तो भगवान परशुराम रख लेना, नहीं तो भैया सतनाम श्री वाहिगुरु। मैं और किसी कॉलेज में नहीं कहूंगा, ठीक है। बाकी आप गुरु तेग बहादुर में कंप्यूटर ब्रांच के लिए जा सकते हो, नो डाउट। गुरु तेग बहादुर में सिख मिनोरिटी का जो इंस्टीट्यूट है उसमें कंप्यूटर में 1 सीट खाली है, और सेकंड शिफ्ट में तो एक भी नहीं खाली है, फर्स्ट में 1 सीट खाली है भाई कंप्यूटर ब्रांच के लिए सिर्फ, ठीक है। कंप्यूटर ब्रांच आपको किसी भी आईपी के कॉलेज में दिखे उसके लिए आप मतलब ये जो 5-6 कॉलेज मैंने बताए हैं उसमें आप जा सकते हो। जैसे एचएमआर है, एचएमआर में कंप्यूटर में देखो सीटें खाली हैं, एचएमआर में यहाँ पे इधर भी खाली हैं, तो आप देख लीजिएगा। ये 6ठे नंबर पे मैंने बताया, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए। ये वो सीट्स हैं जो अभी आपको वेकेंट दिख रही हैं, ये इसी बार 13 दिसंबर को भरी जाएंगी। आपको मैं यहाँ पे एक नोटिस दिखाता हूँ जिसमें लिख रखा है कि जो स्पोर्ट काउंसलिंग है, ये देखिए 8 तारीख को आया था कि स्पोर्ट काउंसलिंग जो है हमारा प्रोसेस है ये 13 तारीख को स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। इन कोर्सेज के लिए स्टार्ट हो रहा है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एलई बीटेक डिप्लोमा 128 के लिए, और मैंने आपको दिखाया बहुत सीटें खाली हैं। तो जिन बच्चों को भैया अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है वो तो फिल हो गई हैं वैसे, और बाकी अदरवाइज जो ये सीटें खाली हैं वो आप देख ही रहे हैं कि जोन जोन से कॉलेज में। सर आपकी नज़र में कौन से कॉलेज बढ़िया है मैंने बता दिया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेरी नज़र में महाराजा अग्रसेन, दूसरी बात सूरजमल, तीसरी भारतीय विद्यापीठ, चौथा मैं नॉर्दर्न इंडिया को लिख रहा हूँ, वैसे गुरु तेग बहादुर का कंप्यूटर आईटी आप चौथा ले सकते हैं, 5वें में मैं नॉर्दर्न इंडिया, 6ठे में मैं एचएमआर को रख रहा हूँ। उसके बाद और भी कॉलेजेस हैं जिनको आप रख सकते हैं, भाई मेरी नज़र में वो नहीं है कुछ बाकी, ठीक है। बाकी आप ये जो दिल्ली इंस्टीट्यूट टूल इंजीनियरिंग है ये सरकारी कॉलेज है, इसमें टूल इंजीनियरिंग में 51 सीटें और इसमें मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन उसमें 30 सीटें, एमईटी में मैका इलेक्ट्रॉनिक्स में मैका इलेक्ट्रॉनिक्स में 30 सीटें हैं, ठीक है। तो भैया ये स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए आपको जो रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं वो देख लो। और बच्चे एक इस नोटिस में बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, 9 दिसंबर को नोटिस आया था, यानी कल को, आज 10 तारीख है, मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसमें नोटिस में लिखा हुआ है कि 15,000 रुपये फीस आपको हर स्टूडेंट को आईपी के वो ज्यादा पे करनी है। तो मेरे हिसाब से महाराजा अग्रसेन
महाराजा सूरजमल और भारतीय विद्यापीठ वाले कॉलेजेस ने 15,000 रुपये ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले लिए हैं। बाकी आपको कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में ऑटोमेटिकली जाके पता लग जाएगा कि आपको ये कॉलेजेस के लिए नोटिस है या बच्चों के लिए तो है ही है। यहाँ पे लिख रखा है कि 15,000 रुपये आपको ये 8 तारीख को निकाला था, 9 तारीख का ये नोटिस है। दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न कैंडिडेट सीकिंग द एडमिशन ड्यूरिंग द एकेडमिक सेक्शन 2021 फॉर द इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज एज वेल एज एफिलिएशन कॉलेज। और मेरे को लगता है कि 3 जो ऊपर टॉप के कॉलेज है उनकी फीस ऑलरेडी 1,35,000 थी, उन्होंने बढ़ा दी थी। फीस किनकी नहीं बढ़ी, जिनकी 1,17,18,000 है उनको 15,000 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने हैं। बाकी इस नोटिस में यही है बेटे, मैं आपको कह रहा हूं कि आपके कॉलेज वाले ज्यादा इसको अच्छे से बता देंगे। जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है ना, वहां पे जो फीस लिखी है वही फाइनल है। सर हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? बेटे जैसे ही ये स्पोर्ट काउंसलिंग फिनिश होगा, यानी 1 हफ्ते के बाद। अगर मैं आपको YMCA का एक नोटिस दिखाता हूं, YMCA हरियाणा वाले का, कि उनका जो क्लासेस स्टार्ट है वो लिख रखा है 7 तारीख से। बीटेक लेटर एंट्री वालों की 7 दिसंबर से, आज 10 दिसंबर है। और उनको जो उनके यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे वो होंगे भाई फरवरी में। और उसके बाद उनका लास्ट वर्किंग डे होगा 15 मार्च को। 16 मार्च को उनके मार्क्स वगैरह या फाइनल सबमिशन हो जाएगा। फाइनल यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे उनके 16 मार्च से 20 मार्च के बीच में। और ये टेंटेटिव डेट दे रखे हैं उनके एग्जाम की 22 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में। तो भाई जो लेटर एंट्री से अभी एडमिशन ले रहे हैं हरियाणा के बच्चे या दिल्ली के बच्चे, तो उनके पेपर जो होंगे भाई वो 22 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में होंगे। ये तो हरियाणा का नोटिस आ गया, जल्दी IPU का भी आएगा। क्योंकि IPU वाले बच्चे टेंशन ले रहे हैं, सर हमारे तो इधर ये हो गया वो हो गया। अरे भाई जो भी लेटर एंट्री या फर्स्ट ईयर बीटेक के बच्चे हैं उनके पेपर जो होंगे वो टेंटेटिव मिड ऑफ मार्च और अप्रैल के बीच में होंगे। ठीक है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर जैसे ही फिनिश होगा तुरंत ही सेकंड शुरू हो जाएगा। और वो जून जुलाई या अगस्त तक आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम भी करवा देंगे, मतलब फोर्थ के, सॉरी। ठीक है, तो भाई ये मैंने अलॉटमेंट का बता दिया आपको। ठीक है, और उसके अलॉटमेंट के बाद मैंने आपको स्पोर्ट काउंसलिंग के बारे में बता दिया। 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग नहीं करी थी वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, जिन्होंने करी थी वो भी एलिजिबल हैं। जिन्होंने करी थी और सीट अलॉट हुई थी उनको 5,000 रुपये भरना है। और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं करा, ना कोई सीट अलॉट हुई, उनको 2,000 रुपये ये अलग से फीस भर के पार्टिसिपेट कर लेना है। बाकी आज की डेट में IPUadmission.nic पे एक नया नोटिस आ जाएगा स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए। इन्होंने इसमें लिख रखा है कि 10 तारीख को डिटेल्ड एक ऑर्डर, जो 10 तारीख को एक डिटेल्ड ऑर्डर, ये देखिए, द डिटेल्ड शेड्यूल फॉर द ऑनलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग विल बी डिस्प्लेड लेटेस्ट बाय 10 दिसंबर। ऑल द स्टेक होल्डर में काइंडली विजिट द वेबसाइट रेगुलरली फॉर द अपडेट। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मेरी ये वीडियो आपको बढ़िया लग रही हो तो जो स्पोर्ट काउंसलिंग IPU का करना चाहते हैं उनको फॉरवर्ड कर देना। यूपी के, बिहार के, हरियाणा के जितने भी बच्चे हैं जो दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते थे उनके लिए स्पोर्ट काउंसलिंग 13 तारीख से शुरू है। और आज उसका नोटिस आने के बाद कौन से पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन, यहीं पे आके रजिस्ट्रेशन तो आपको यहीं पे करना है। ठीक है, वहीं पे आके सेम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया जाएगा, सेम जैसे आपने पहले किया था डिट्टो सेम आपको वैसे ही करना है। और ये 15,000 की डिटेल भी आपको अपने कॉलेज से डिस्कस करके करनी है। ये नहीं आपको अपने आप से 15,000 रुपये अलग से भर दो। पहले ही भाई कॉलेजेस अलग अलग लेवल से, मैंने अभी सुनने में आया था कि भारतीय विद्यापीठ 3,000 रुपये बच्चों को एक्स्ट्रा पे करवाया। क्यों करवाया भैया? ना आपने उसकी रिसिप्ट दी है, कोई ये मजाक थोड़ा ना हो रहा है। तो आप भाई बच्चों, जब तक आपको कॉलेज कोई पैसा जमा कराने के लिए ना कहे, आपको कुछ भी पैसा जमा नहीं कराना। जो आपके कॉलेज की फीस दी गई है वही लास्ट और फाइनल फीस है। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो में आपको स्पोर्ट काउंसलिंग के बारे में सब पता लगा होगा। बाकी आगे पीछे हो गया हो तो क्षमा चाहता हूं दोस्तों, माफ करना। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। जाते जाते इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल।